So students, in today's lecture, we are going to discuss totally on the numerical base on the Stephen Boltzmann law. तो हम लोग आज केवल स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ के न्यूमेरिकल्स को ही डिस्कस करने वाले हैं, जिस लॉ को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. डन है? सो विदाउट वेस्टिंग नॉट दैट मच टाइम, चलिए एक बार उस पर बात करते हैं. बट बिफोर गोइंग टू दैट, उस चीज पे डिस्कशन करने से पहले जो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, हम अपने सारे फॉर्मूलेज और पूरे एमिशन पार्ट 2 को और अब तक जो भी हमने डील किया है उसे हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, तो रिकॉल कर लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आएगा एमिसिविटी, जिसकी जरूरत हमें पड़ सकती है. एमिसिविटी, it is defined as the emissive power of any body to the emissive power of perfect black body. ठीक है, ये हमारी एमिसिविटी होती है. व्हाट इज द एमिसिव पावर? हमारा नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है. एमिसिव पावर, मैं जल्दी से रिकॉल करवा रहा हूं. द एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज्ड per unit area per unit time. We call this as a emissive power. ठीक है, ये हम लोगों ने डील कर लिया. उसके बाद हम लोगों ने किरचॉफ लॉ को डील किया था. What was the Kirchhoff's law? Kirchhoff's law, which states that क्या emissive power of any body to the absorptive power of that body is always constant for a given temperature, and that would be equal to the emissive power of the perfect black body. ओके और यहीं से हम लोगों ने एक और चीज भी वेरीफाई कर लिया था, दैट एमिसिविटी ऑफ एनी बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एब्जॉर्प्टिव पावर. किसी भी बॉडी की एमिसिविटी उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर के न्यूमेरिकली इक्वल रहता है. डन है? ओके. और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो दैट वाज स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ. ओके, Stephen Boltzmann law says that E is being directly proportional to T की power 4. Sorry, T की power 4, where that would be sigma T की power 4. Okay, where E stands for, ये आप सब जानते हो, E stands for energy release per unit area per unit time. Okay, एंड सिग्मा को आप सब जानते हैं, स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. टी क्या है? हमारी बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. क्लियर है? तो ये वाली स्टोरी लाइन हमें यहां से आराम से समझ में आ गई. ओके, और अगर हम यहां से रेट ऑफ हीट लॉस निकालना चाहते हैं, ये सारी कहानी है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए, फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी. ओके, अगर हमें यहां से रेट ऑफ हीट लॉस हुआ है, उसमें से बाहर निकल रही है, एमिट हो रही है, जिसे हम लोग कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते थे, तो दैट वुड बिकम सिग्मा ए टी की पावर 4. ये क्या बना? रेट ऑफ हीट लॉस, यानी हीट लॉस पर यूनिट टाइम. और अगर आपसे कोई यहाँ पे हीट लॉस पूछ ले तो व्हाट वुड बी द हीट लॉस? टाइम को यहाँ पे भेज दीजिए, तो हीट लॉस इज इक्वल टू सिग्मा ए टेम्परेचर की पावर 4 मल्टीप्लाई विद द टाइम. दिस इज एवरीथिंग अबाउट द परफेक्ट ब्लैक बॉडी. ये सारी चीज थी परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए. ठीक है, और एक और जो आया था वो ये कि अगर हमसे सराउंडिंग के टेम्परेचर का डील किया जाएगा तो हमारे पास रेट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट एरिया, यानी एनर्जी रिलीज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वुड बी सिग्मा टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4. ओके, बाकी स्टोरी हम वैसे ही कर सकते हैं. ये था सब कुछ अगर हमारी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी है. बट इफ द बॉडी इज एनी, कोई रैंडम बॉडी अगर है, तो हमारे यहाँ पे एमिसिविटी ऐड हो जाएगी, सबके आगे एमिसिविटी आ जाएगी. क्लियर है ये स्टोरी लाइन? डन है? और ये भी हम जानते हैं कि फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, अगर हमारे पास परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 1. तो सारी चीजें एज इट इज रह जाएंगी. क्लियर है ये स्टोरी लाइन?
तो ये थे हमारे सारे फॉर्मूलेज जिनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और जिनको लेके अब हमें वापस से कंटिन्यू करना है. So let's start with the today's session of the numerical, and here we have the example number 30, mean the first numerical based on that. So what does the first numerical says? Check this out. The first numerical says calculate the temperature in Kelvin at which the perfect black body. तो पहली बात तो बॉडी कैसी है? बॉडी परफेक्ट ब्लैक है, तो इसका मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी का केस चलेगा. It radiate energy at a rate of 5.67 watt per centimeter square. अब ये क्या है? अब इसे आपको ध्यान से देखना है. वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर. वॉट को आप क्या लिख सकते हो? जूल पर सेकेंड, और सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहा. तो ये चीज हमारे पास क्या है? जूल मतलब एनर्जी, पर सेकेंड पर एरिया. तो इसका मतलब ये हमारे पास कैपिटल ई दे रखा है. So capital E is 5.67 watt per centimeter square, जिसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर. बट हमारे पास सब कुछ ऐसा यूनिट में, क्योंकि हमें सिग्मा भी ऐसा यूनिट में दिखाई दे रहा है मीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. पर डिवाइड में है तो इट विल गो 5.67 इंटू 10 की पावर कितना जाने वाला है वो प्लीज आप लोग अपना पार्ट देख लेंगे. दैट वुड गो 10 की पावर 4 वॉट पर मीटर स्क्वायर. सिग्मा हमारे पास है तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4. तो यहां से टी की पावर 4 क्या आएगा बेटा? E डिवाइडेड बाय सिग्मा. E एनर्जी रिलीज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, 5.67 इंटू 10 की पावर 4. सिग्मा कितना था? 5.67 इंटू 10 की पावर -8. 5.67 कैंसिल, -8 जाएगा तो 10 की पावर 12. तो हमारे पास क्या रिलीज आया अभी तक? द आंसर दैट वी आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर की पावर 4 इज इक्वल टू 10 की पावर 12. ओके, सो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर? 10 की पावर 12 का होल पावर 1/4. ये तो सॉल्व करना आता है. जैसे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट करते हैं, यानी दोनों तरफ पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो. ऐसे ही हमने दोनों तरफ पावर 1/4 से मल्टीप्लाई कर लिया. एंड देन इट रिमेन्स, क्या होगा सॉल्व करने के बाद? 10 की पावर 3. एंड 10 की पावर 3 मीन्स 1000 Kelvin. So what is the temperature of that perfect black body? The temperature of that perfect black body is 1000 Kelvin. Clear है first numerical? Easy, simple, direct. Okay. Now proceed to the second one, जो आपको इसी स्क्रीन पे नीचे दिखाई दे रहा है. He says the luminosity of the Rigel star in Orion Colostron, means हमारे obviously बात है galaxies की बात की गई है, is 17,000 times of our sun. Now what is luminosity? Okay, so जिस चीज को हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते थे, which represents energy released per unit area per unit time, इसी चीज को स्टार्स की लैंग्वेज में, जब स्टार और जब भी कोई भी सोर्स, लाइट सोर्स जब भी ऐसे एनर्जी रिलीज करता है, लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, तो हम उसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी बुलाते हैं. ठीक है, तो इसे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कॉल करते हैं. ठीक है, ये बात ध्यान में रखना. ठीक है, तो एक तरीके से ये इंटेंसिटी कहलाती है, इंटेंसिटी. तो आप इस कैपिटल ई को, ये जो कैपिटल ई है, आप इस कैपिटल ई को इंटेंसिटी कॉल कर सकते हैं. क्या कॉल कर सकते हैं? इंटेंसिटी. इंटेंसिटी ऑफ एनी रेडिएशन. सिंस ये लाइट की फॉर्म में है तो ल्यूमिनस आ जाता है. तो इसका मतलब इन्होंने कहा है कि दैट इंटेंसिटी ऑफ एनी स्टार इज 17,000. कोई भी एक रैंडम स्टार है गैलेक्सी के अंदर, उसका इंटेंसिटी 17,000 टाइम्स ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ आवर सन. ये हमें दे रखा है. ठीक है, हमारे सन का टेम्परेचर हमारे पास है विच इज 6000 Kelvin. सो 6000 Kelvin इज दी सन सरफेस टेम्परेचर. तो बताइए उस स्टार के सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा? जल्दी से प्लीज इसे सॉल्व करके बताने की कोशिश करेंगे प्लीज. कैसे सॉल्व करेंगे? वी विल टेक द रेशियो ऑफ बोथ द टर्म्स.
हम इन दोनों टर्म्स का क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। कैसे, ई स्टार क्या बनेगा, ई स्टार का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा टेम्परेचर ऑफ स्टार की पावर 4। ई सन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ई सन इंटेंसिटी ऑफ सन इज इक्वल टू सिग्मा टेम्परेचर ऑफ सन की पावर 4। एंड इफ वी डिवाइड बोथ द इक्वेशन, आई होप अब आपके पास रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिला, इंटेंसिटी ऑफ स्टार डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ सन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ स्टार डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सन की होल पावर 4। आई थिंक अब ये सॉल्व किया जा सकता है। और जब, क्योंकि ई स्टार इज इक्वल टू 17,000 सन का हमारे पास दे रखा है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 68,520 केल्विन, इसके आसपास का आपका आंसर आना चाहिए। व्हेन यू सॉल्व दैट, इट इज जस्ट ओनली अ कैलकुलेटिव पार्ट, केवल कैलकुलेटिव पार्ट है ये हमारे पास। डन है। सो आई थिंक एग्जांपल नंबर 30 एंड 31 एक्टिव हो बेटा आप लोग, बताइए एग्जांपल 30 एंड 31। हाँ 69,000 अप्रॉक्स, वेरी गुड। सो वो अप्रॉक्स ही कहा ना, 68,500 था, तो इट वुड बी अप्रॉक्स 69,000। 2 क्वेश्चन डन है बेटा, सिंपल। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, और धीरे धीरे लेवल को एक्सटेंड करते जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इंक्रीजिंग द लेवल। सो हियर वी आर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सारे क्वेश्चंस प्लीज अपने पास नोट करके जरूर रखें और इनके बारे में इनकी प्रैक्टिस करते रहें। So next question, consider a sun to be a perfect sphere of radius 6.8 into 10 की power 8। तो what is the radius, हमें रेडियस दे दिया गया है, रेडियस इज इक्वल टू 6.8 into 10 की पावर 8 मीटर। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन इन 1 मिनट। तो टाइम हमें दे दिया गया है, व्हाट इज द टाइम ही इज टॉकिंग अबाउट, 1 मिनट। 1 मिनट मींस 60 सेकेंड। हम यूनिट्स की तरफ ध्यान देते जाएंगे। एंड द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इज, टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस इज 6200 केल्विन। ओके, किसी के दिमाग में आ सकता है सर इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल उन्होंने 6000 लिया था। तो बेटा सन के अलग अलग साइड से अलग अलग सरफेसेस पे टेम्परेचर अलग अलग है, इसलिए तो अलग अलग रेडिएशन रिलीज करता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। सिग्मा हमारे पास एज यूजुअल है ये रहा। नाउ ही इज आस्किंग फॉर एनर्जी रेडिएटेड। तो हमारे पास स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। E का मतलब मैं फिर से बोलना चाहूंगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एनर्जी रिलीज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। इस बार टीचर क्या कैलकुलेट करवाना चाहता है, एनर्जी रेडिएटेड यानी एनर्जी रिलीज। तो यहां से एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, देखिए ध्यान से, एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया इंटू टाइम मल्टीप्लाई विद टेम्परेचर की पावर 4। अब ये केवल कैलकुलेशन पार्ट बच गया। सिग्मा हम सब जानते हैं 5.67 इंटू 10 की पावर -8। एरिया सिंस स्पेयर है तो स्पेयर का एरिया आप जानेंगे, पाई आर स्क्वायर। टाइम हमारे पास 60 है, टेम्परेचर 6200 का होल स्क्वायर। आई थिंक ये डन किया जा सकता है आप लोगों से, ये आराम से हो जाएगा। तो ये वाली चीज प्लीज आप लोग टोटली फिनिश कर देंगे, जस्ट ओनली कैलकुलेशन पार्ट है। मैं क्लियर? सो इफ आई वांट टू शेयर द आंसर, योर आंसर वुड बी, फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सो योर एनर्जी रिलीज नियर अबाउट 2.92 इंटू 10 की पावर 28 जूल। आपका जो एनर्जी रिलीज है वो इतना आना चाहिए व्हेन यू सॉल्व दैट, एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व दैट। डू नॉट थिंक दैट कि सर हो गया आंसर तो हम कॉपी कर लेते हैं। सो प्लीज वंस यू सॉल्व बाय योरसेल्फ, देन ओनली यू आर गोइंग टू बी कंफर्टेबल इन दैट, ठीक है। तो हर वैरायटी का एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको अपने नोट्स में अपने साथ जरूर रखना है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट वन पे काम करना शुरू करते हैं। देखो एवरी क्वेश्चन अपने आप में लास्ट वाले से बिल्कुल डिफरेंट है। फर्स्ट वाला बिल्कुल डायरेक्ट था, सेकंड क्वेश्चन वाज द रेशियो कंपैरिजन। ओके ओके, उसके बाद आपका हमारे पास क्या आया था, कंपैरिजन रेशियो हो गया। उसके बाद हमारे पास आई थी ये नेक्स्ट वाला जिसमें हमने एनर्जी रिलीज।
अब चलिए फोर्थ यानी 34th एग्जांपल में देखते हैं इसमें क्या डिफरेंट थिंग है। नाउ टीचर इज आस्किंग एट व्हाट टेम्परेचर, तो डेफिनेटली मुझे डायरेक्टली हिंट मिल गया, टीचर इज वांट टू आस्क फॉर टेम्परेचर। विल द फिलामेंट ऑफ 100 वॉट, तो 100 वॉट है तो इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, एनर्जी सॉरी रिलीज पर यूनिट टाइम 100 वॉट, क्योंकि वॉट को ही हम लोग क्या बुलाते हैं, जूल पर सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड देख के आपको आइडिया हो गया कि हमें एनर्जी रिलीज पर यूनिट टाइम दे रखा है। इफ इट इज सपोज टू बी परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो बॉडी परफेक्ट ब्लैक है, ओके, हैविंग एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसे आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आपके पास अवेलेबल आ गया। ठीक है, तो या तो आप इस पे काम करना शुरू करो एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद दैट। तो अब हमारे पास हमें टेम्परेचर चाहिए, तो सिग्मा की वैल्यू जैसे मैंने आपको कहा, आपको या तो कुछ क्वेश्चन में गिवन होती है, कुछ में नहीं गिवन होती है, तो आपको याद रख लेनी है। व्हाट इज द वैल्यू, 5.67 इंटू 10 की पावर -8, याद रखिए कितना आया, 5.67 इंटू 10 की पावर -8, लास्ट वाले स्क्रीन से भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो क्या बनेगा, 5.67 इंटू 10 की पावर -8 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केल्विन की पावर 4। ओके, तो एनर्जी हमारे पास जूल पर सेकेंड है, तो जूल पर सेकेंड मैच हो गया, एरिया हमने मीटर स्क्वायर में ले लिया, टेम्परेचर सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक हम यूज कर लें फिर से, क्या यूज करेंगे, एनर्जी रिलीज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। समझ में आइए एरिया यहां पे क्यों आ गया, एक तरीके से टीचर हमसे क्या चाहता है, रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ हीट रिलीज कैलकुलेट दे रखा है हमें, ठीक है। तो हमारे पास सारी चीजें हम टी की पावर, सो ये कितना आया हमारे पास 100, ये पूरा डिवाइडेड बाय सिग्मा विच इज 5.67 इंटू 10 की पावर -8, एरिया 10 की पावर -4 इज इक्वल टू टेम्परेचर की पावर 4। ओके, वी विल डू दैट एंड व्हेन वी गो विद द पावर 4 को जब हम इसे सॉल्व करेंगे, योर आंसर वुड बी अप्रॉक्स 2050 केल्विन। ओके, बाकी रेस्ट ऑफ स्टोरी जो है वो कैलकुलेशन है। सो इन दिस लेक्चर और इन दिस ऑनलाइन लेक्चर आई डू नॉट वांट टू टेक और कंज्यूम योर टाइम इन द कैलकुलेशन, क्योंकि उसी टाइम को हम लोग एक नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए काम करेंगे। Am I clear to that question also? चलिए लेट प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। अब देखते हैं इसमें क्या डिफरेंट कहानी है और इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे पास डिफरेंट है। So let's check out what are the given parts. The given parts are the surface area of a person body is 1.8 meter square. तो एक पर्सन, एक आदमी के बारे में बात की जा रही है जिसका एरिया is 1.8 meter square. Now the room temperature is 20 degree. So T naught is equal to 20 degree Celsius. अब सेल्सियस में, और हम सब जानते हैं हम जो सिग्मा को स्टडी करते हैं वो केल्विन में आता है। अब देखो ध्यान से देखना, टिल नाउ हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन को रिप्लेस कर देते थे क्योंकि वहां पे डेल्टा टी होता था, टेम्परेचर डिफरेंस। तो आप डिग्री सेल्सियस में जाइए और केल्विन में जाइए तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आती, बट यहाँ पे टी है ना कि डेल्टा टी है, तो यहाँ पे टेम्परेचर को ध्यान से करना है। सो दैट वुड बी 20 प्लस 273, इट वुड बी 293 केल्विन। क्लियर है, द स्किन टेम्परेचर इज 27। स्किन मतलब किसकी स्किन, पर्सन की स्किन, पर्सन एज अ बॉडी, तो बॉडी का टेम्परेचर हमें दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम केल्विन में करेंगे तो इट वुड बी 300 यानी 300 केल्विन। ओके, द एमिसिविटी ऑफ द स्किन इज 0.97। ओके, अब तक की स्टोरी में देखो, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ईच एंड एवरी सॉल्व्ड क्वेश्चन जो यहाँ पे स्क्रीन पे हो रहा है इसे आप लोग अपने नोट्स में जरूर रखें। वॉट एवर बी द पार्ट आप पढ़ते हैं, जहां पे भी पढ़ते हैं, डजंट मैटर, बट आप इसे जरूर रखें, क्योंकि each and every the next question is being in a different language, in a different manner as comparison to the previous one.
तो ये तो आपको जरूर रखना है। ओके, इफ यू फाउंड एनी क्वेश्चन टू बी इन अ रिपीटेड मैनर, मतलब वो क्वेश्चन वैरायटी में रिपीटेड है, आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो अब तक हमारी इस बॉडी में और इस क्वेश्चन में हमने प्रीवियस से क्या डिफरेंट किया, हमें हमारे पास यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर आ गया। किसका आ गया? सराउंडिंग का टेम्परेचर आ गया। नंबर 2, हमारे पास यहाँ पे एमिसिविटी आ गई विच इज 0.97। एमिसिविटी के बारे में हम जानते हैं इट इज यूनिटलेस। एमिसिविटी के बारे में हम ये भी जानते हैं कि एमिसिविटी फॉर एनी बॉडी 0 से 1 के बीच में होती है, यानी 1 से लेस ही होती है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती तो एमिसिविटी 1 होती। नाउ ही इज आस्किंग relevant region for electromagnetic, he is asking rate of energy radiated, rate of energy radiated, rate of energy radiated। तो फॉर्मूला हमने इसका बना रखा है, rate of energy radiated, rate of energy loss यानी एनर्जी रिलीज पर यूनिट टाइम, जिसे हम H से रिप्रेजेंट करते थे। फॉर्मूला क्या बनेगा? सिग्मा ए टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4 along with the emissivity। क्लियर विद द फॉर्मूला फॉर द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड? ओके, बाकी सारी स्टोरी हमारे पास है। एमिसिविटी इज 0.97 क्योंकि परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। सिग्मा हमारे पास, हमें वैल्यू याद है 5.67 इंटू 10 की पावर -4। एरिया 1.8 मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी 300 की पावर 4 नेगेटिव। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टेम्परेचर इज 293 की पावर 4। So we have to solve that। आपको ये completely done करना है, and when you do that आपके पास आपका आंसर आने वाला है after solving near about 72.3 जूल पर सेकेंड, क्योंकि रेट ऑफ एनर्जी है तो जूल पर सेकेंड, या फिर आप लोग इसे अब भी सब जानते हैं जूल पर सेकेंड का सेकेंड यूनिट क्या हो सकता है भाई? द सेकेंड यूनिट इज वॉट, 72.3 वॉट। जस्ट ओनली कैलकुलेशन पार्ट में आप पे लेफ्ट कर रहा हूं बिकॉज इट विल टेक कंज्यूम टाइम, ये टाइम कंज्यूम करेगा और वो आपको अपनी प्रैक्टिस जरूर रखनी है। क्लियर है यहां तक? ओके, सो इन बिटवीन एक बार रिकॉल कर लेते हैं एक बार फिर से। एनीवन हैविंग एनी क्वेरी टिल नाउ प्लीज? जो भी हमने अब तक की वैरायटीज के क्वेश्चन डिस्कस किए, आई थिंक सब डन है। ओके ओके, सो नाउ एवरीथिंग इज बीन डन। अगर सारी चीज हमारे पास यहाँ पे डन है और सारी चीज कंप्लीट है तो चलिए और प्रोसीड कर जाते हैं। तो ऐसे आज कुछ न्यूमेरिकल्स हैं भाई, और जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स पे काम करेंगे। सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जांपल, और अब ये क्वेश्चन आप लोग धीरे धीरे खुद से करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ होमवर्क, होमवर्क, प्रैक्टिस वर्क, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी प्लीज। एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट और ये आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन इज अ थिन ब्रास रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द साइड 15 एंड 12 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगुलर शीट है whose side is, one side is 15 सेंटीमीटर, another side is 12 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली हम उस शीट का क्या निकाल सकते हैं? एरिया, which is 15 multiply with 12 multiply with 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। मीटर आपकी दिमाग और आपका हिंट डायरेक्टली सिग्मा पे जाना चाहिए जो कि SI यूनिट में। इट इज हीटेड टू द फर्नेस ऑफ 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे हीट किया है कहां तक? टेम्परेचर 600, यानी इसका टेम्परेचर हो गया 600 डिग्री सेल्सियस है। तो केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, इट वुड बिकम कितना? 873 केल्विन। क्लियर है? एंड टेकन आउट हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर, कितनी इलेक्ट्रिक पावर चाहिए टू मेंटेन द शीट एट दिस टेम्परेचर इफ द एमिसिविटी इज दैट मच। सो द एमिसिविटी इज 0.0250, मतलब इसके अंदर एमिसिविटी बहुत कम है, बट इतने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कितनी पावर चाहिए? तो स्टोरी क्या है? स्टोरी इज दैट कि आप इसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हो, आप उसे इलेक्ट्रिकल हीट दे रहे हो। ठीक है, ओके, जिससे इसका टेम्परेचर 873 केल्विन है। अब मुझे इस टेम्परेचर को मेंटेन करना है। मेंटेन करने का मतलब है इतना ही बना के रखना है। अब इस बॉडी का अगर टेम्परेचर है तो बॉडी अपने अंदर से एमिशन तो करेगा। तो भाई कितना एमिशन करेगा? सर एमिशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब एनर्जी रिलीज यूनिट टाइम में कितना करेगा?
इट वुड बी H इज इक्वल टू दैट वुड बी और एमिसिविटी, क्योंकि परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, सिग्मा ए टेम्परेचर की पावर 4, सराउंडिंग के टेम्परेचर की बात ही नहीं की है, तो यही चलेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसका रेट ऑफ हीट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट ऑफ हीट लॉस यानी ये दैट मच अमाउंट ऑफ हीट लॉस करेगा जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे। व्हेन यू प्लेस ऑल द वैल्यूज योर आंसर वुड बी 296 जूल पर सेकेंड, या फिर यू कैन से 296 वॉट। सो 296 वॉट वो हीट है जो आप लूज कर रहे हो यूनिट टाइम में। तो अगर आप 296 वॉट अगर लूज कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि टेम्परेचर 873 ही मेंटेन रहे, तो आपको बताइए इलेक्ट्रिकल से कितनी देनी चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल से भी 296 वॉट देते रहना चाहिए। आप 296 वॉट इलेक्ट्रिकल से देते रहिए, वो वहां पे 296 वॉट रिलीज करता रहेगा यूनिट टाइम में, तो जितना आपने दिया उतना ही वो रिलीज करे, तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। सो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, टू मेंटेन द टेम्परेचर, टू मेंटेन द टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल पावर यूज, इलेक्ट्रिकल पावर यूज, हमें कितनी इलेक्ट्रिकल पावर की यूज पड़ेगी, जितना हम इलेक्ट्रिकल लूज करने वाले। ठीक है, क्लियर हुई ये स्टोरी लाइन एवरीवन, ये वाली कहानी क्लियर है ना बेटा। चलिए, सो दिस वाज द क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पे पूछा गया था। तो डेफिनेटली ये होमवर्क था, बट मैंने इसको करवा दिया क्योंकि ये पावर वाला पार्ट था। चलिए चलिए, नाउ अब हम जल्दी जल्दी से चलते जाएंगे, जस्ट फॉर द स्मॉल सेक्स, थोड़ी छोटी हिंट। IIT 97 सिंपल क्वेश्चन, स्फेरिकल बॉडी विद द रेडियस, हमारे पास रेडियस प्रोवाइडेड है, रेडिएट दैट मच पावर, पावर का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आपको H दे रहा है। H मतलब रेट ऑफ हीट लॉस या रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड, सो हीट एमिशन का रेट दे रहा है। ठीक है, एट टेम्परेचर दैट मच, इफ द रेडियस वर हाफ्ड एंड टेम्परेचर इज डबल्ड, बताइए पावर कितनी होने वाली है। ठीक है, तो आप इसे रेशियो कंपैरिजन में लेके चल सकते हो, वो आप देख लीजिए। भाई पहले हमारी हीट क्या थी, चलो इसे जल्दी से कंप्लीट ही कर लेते। तो पहले हमारा हीट कितना था, सिंस परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, क्योंकि कोई एमिसिविटी नहीं है, तो हम इसे परफेक्ट ब्लैक बॉडी लेके चलेंगे। तो कितना, सिग्मा ए टी की पावर 4, एरिया पाई आर स्क्वायर टी की पावर 4, पहले कितना था 450 वॉट था, ये इनिशियल था। अब आपने क्या किया, लेट सपोज योर न्यू हीट इज H डैश, सिग्मा एज इट इज सिग्मा पाई, रेडियस इज हाफ, so it will become r by 2 का स्क्वायर, एंड टेम्परेचर इज डबल, so 2t की पावर 4। तो सॉल्व कर लें, H डैश इज इक्वल टू सिग्मा पाई r स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर की पावर 4, दैट वुड बी कितना 4। तो न्यू हीट रिलीज, रेट ऑफ हीट रिलीज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा पाई आर स्क्वायर टी की पावर 4। ये हमारी न्यू हीट आई, न्यू रेट ऑफ हीट लॉस। और ये सिग्मा पाई आर स्क्वायर टी की पावर 4 क्या था, ये 450 था पुराना। तो व्हाट वुड बी द न्यू हीट, 4 मल्टीप्लाई विद द 450, जिसे आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपके पास कितना आ गया 45 4 1800 वॉट। सो हमारी अगर हम रेडियस हाफ कर देते हैं और टेम्परेचर को डबल कर देते हैं, तो हमारा रेट ऑफ हीट लॉस या पावर जिससे हम लोग हीट लॉस करने वाले हैं, दैट वुड बी 1800 वॉट। क्लियर है, तो ये भी एक डिफरेंट था। ठीक है, कि कंपैरिजन सिस्टम से हम लोग कैसे करने वाले हैं। ठीक है, सो लास्ट एक और क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद आपको अपनी एक प्रैक्टिस असाइनमेंट मिलेगी। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को और चेकआउट कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन सेज समथिंग डिफरेंट, देखते हैं क्या। टू बॉडीज ए एंड बी, सो बॉडी ए बॉडी बी, है ना। हमेशा जब भी दो बॉडीज की बात आए, चाहे हमने सॉलिड में पढ़ी हो कहीं पे भी, आप उन्हें डिस्टिंग्विश कर दीजिए। इज इवैक्यूएटेड वेसल मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, तो इज इवैक्यूएटेड वेसल्स मेंटेन एट अ, तो इन वेसल्स को, जो भी आपके पास दो बॉडी है, इनको आपने एक कंटेनर में रखा है, जो कि ये कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर, कंटेनर मींस वेसल, इन दिस वेसल आपके पास बॉडी ए है
एंड बॉडी बी है, और इनको आपने वेसल में रखा जो कि 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये 27 डिग्री सेल्सियस मेरी दोनों बॉडीज के लिए कौन सा टेम्परेचर हो गया? सराउंडिंग टेम्परेचर हो गया। सो दैट वुड बी 300 केल्विन। और बी के लिए भी ये 27 है क्योंकि उसे भी उधर ही रखा गया है। सो दैट वुड अगेन ऑल्सो 300 केल्विन। ओके, द टेम्परेचर ऑफ ए वाली बॉडी का टेम्परेचर है 527 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें 273 ऐड कर लेते हैं, तो 27 प्लस 73 300 प्लस दिस दैट वुड बी 800 केल्विन। ठीक है। बी वाली बॉडी का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस, तो 127 डिग्री प्लस 273 कितना हो गया बेटा? 400 केल्विन पे आ गया आपका। ठीक है। सो बॉडी बी का टेम्परेचर। कंपेयर द रेट एट विच द हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द ए एंड बी। ओके, तो किस रेट से दोनों ने अपनी हीट लॉस की यूनिट एरिया से? तो सो हीट लॉस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ओके, दैट वुड बी सिग्मा टेम्परेचर ऑफ ए का स्क्वायर माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर का, सॉरी स्क्वायर नहीं, पावर 4, है ना। बी वाली बॉडी कितना हीट लॉस करेगा यूनिट एरिया से? सिग्मा टेम्परेचर ऑफ बी की पावर 4 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर का पावर 4। ओके, तो दोनों का रेशियो ही निकालना है। तो चलिए इस रेशियो को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सिग्मा कैंसिल, टेम्परेचर ऑफ ए 800 की पावर 4 नेगेटिव 400 का पावर 4 डिवाइडेड बाय, सॉरी माय मिस्टेक, नॉट द 400, सराउंडिंग टेम्परेचर 300 था। ओके, सो दैट वाज 300 एंड हियर 400 का पावर 4 माइनस 300 का पावर 4। Okay, there is one silly mistake that we do. Okay, हम मैथ्स जानते हैं, मुझे यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए, बट समटाइम्स बच्चे है ना इसको होल पावर 4 में लेके चले जाते हैं। दिस कांट बी गो इन अ होल पावर 4। ओके, हाँ, 20 पावर 4 ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोग ये लिख सकते हो 8 पावर 4 माइनस 3 पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पावर 4 नेगेटिव 3 पावर 4। बताइए सॉल्व करने के बाद आपका ये रेशियो क्या बन रहा है? Please everyone, what will be your answer when you solve that? Means at what rate the heat is going to loss from the body A and body B? बताइए क्या टेम्परेचर बनेगा भाई, जल्दी बताइए रेशियो। I want to see the answer. Okay, दीपांशु, good, 23. Anyone जिसका आंसर 23 आ रहे हैं प्लीज बेटा जल्दी बताते जाइए प्लीज। 8 पावर 4 नेगेटिव 3 पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पावर 4 माइनस 3 पावर 4। पावर का 4 करके जस्ट यू हैव टू मल्टी माइनस और फिर आपको डिवाइड करना है। गुड, शाबाश, वेरी गुड। सो द आंसर इज गोइंग टू बी, जो आप लोगों ने बताया, आंसर इज गोइंग टू बी 23। means that when we are going to solve, the ratio is going to be 23:1. So the energy radiated by the body A per unit area per unit time with respect to B is 23/1. Okay, clear है? So that's all about all the numericals that we discuss here. तो हमने अलग अलग वैरायटी के अलग अलग न्यूमेरिकल्स को डिस्कशन में रखा। ठीक है, now this is been our last and final problem for practice. So everyone, there are 8 questions that I have placed here, और ये आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन न्यूमेरिकल्स को डील करना शुरू कर दीजिए। If you have any doubt or any query, you can text me on the WhatsApp or any other. And okay, so that's all for the today's lecture, and this was the only last and final for the thermal properties. आगे हम thermal properties के साथ फिर से मिलेंगे with your doubts and some other competition IIT main JEE mains और advanced question के साथ।